सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें। आज मैं नान खताई बना रही हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी लिया है और उसके अंदर मैं कास्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ 6 टेबल स्पून। आप नॉर्मल घर की चीनी को भी बारीक पीस के यूज़ कर सकते हैं। इसको हम हैंड ब्लेंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल विस्क जो आप यूज़ करते हैं उससे भी आप इसको विस्क कर सकते हैं। इसको हमने इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये पूरा एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाए। उतनी देर तक हम इसको विस्क करेंगे और जब ये क्रीमी से टेक्सचर बन जाएगा इसका, तो फिर हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, जिनमें मैदा लिया है 12 टेबल स्पून और इसके अंदर इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और बेकिंग सोडा भी 1/4 टीस्पून ले रही हूँ और बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम यहीं पर ही हम इसको मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। और उसके बाद जो हमने क्रीमी टेक्सचर बना के रखा है मिक्सचर, उसके अंदर हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और ये सब डाल के हम एक साथ अब इसको हम हाथ से जो है मिक्स करते जाएंगे। हमें इसको कोई अच्छा नीड नहीं करना है, बल्कि सिर्फ मिक्स करेंगे हम इसको और ये इस तरह से बनता जाएगा। और बंद कर इस तरह से एक गोला सा हम इसका बना लेंगे। हाथ से इसको नहीं गूंदना नहीं है हमने, जैसे हम डो बनाते हैं इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से जब हम मिक्स करते जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से एक यकजान हो जाएगा। और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के उसकी नान खताइयाँ बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हम हाथ पे रख के इसको गोल गोल घुमाएंगे जैसे हम रसमलाई बनाते हैं इस तरह से, और इस तरह से घुमाकर और फिर हम ज़रा सा हाथ से इसको चपटा करेंगे और इस तरह सारी नान खताइयाँ बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको घुमाना है, क्रैक नहीं आना चाहिए और बस फिर थोड़ा सा ही करके यार आसानी से बन जाती हैं सारी नान खताइयाँ। हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे और फिर एक अंडे की जर्दी हम लेंगे, उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और ब्रश की मदद से सब नान खताइयों के ऊपर लगा लेंगे। मैं इसको बेकिंग शीट पे बेकिंग जो है ट्रे उसी के अंदर रख रही हूँ। मैंने शीट भी रख लिया है, इस पर बटर पेपर लगा लिया है। मैं अवन में बना रही हूँ तो मैं इसको 170 डिग्री पर रखूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। आप पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले को पहले से प्री हीट कर लीजिए और फिर लो टू मीडियम हीट पे इसको 15 से 20 मिनट रख लीजिए या गोल्डन होने तक इसको रखिए। उसमें भी आसानी से बन जाती हैं, लेकिन मैं अवन में इसको रखूँगी 170 डिग्री पर 15 से 20 मिनट। अवन टेम्परेचर वेरी करता है आपके अवन के ऊपर कितना उसका हीट है। और ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद सारी नान खताइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और हमें इनको निकालने के बाद फ़ौरन ही वायर रैक पे रख लेना है या किसी जाली पर रख लीजिए, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर नीचे से सौगी हो जाएंगी। और ये मज़ेदार सी हमारी खस्ता सी नान खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।